तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का आज हम लोग 8 नंबर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि यदि 3 cot a बराबर 4 हो, यानी ये दिया हुआ है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर a LHS बराबर RHS है या नहीं चेक करना है हमें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जो पहले दिया हुआ है इसको पहले लिखेंगे, 3 cot a बराबर 4, ये आप लोगों का दिया हुआ है। आप लोगों को पंडित बद्री प्रसाद वाला याद होगा फॉर्मूला। तो चलिए, जब भी आप लोगों को पता है, जब भी कोई संख्या, जब भी कोई नंबर गुना में रहे, यदि बराबर के उस पार चला जाए तो वो भाग में बदल जाता है। तो चलिए हम लोग इसका कर देते हैं। ये जब इस पर आज चला जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। और आप लोगों को पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। तो यहाँ से हम लोगों ने b और p निकाल लिया है। अब हम लोग को निकालना है h यानी कर्ण। आधार और लंब हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है कर्ण। चलिए कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला तो आप लोगों को मालूम होगा, मालूम नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पहला वीडियो में मैंने बताया है। तो h निकालने की है हम लोग को आधार और लंब का ऐड कर देना पड़ता है, इन दोनों को ऐड कर देना पड़ता है। तो चलिए, आधार है 4, इसका स्क्वायर कर दिए, और लंब है 3, इसका भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इन दोनों को प्लस करने पर हमें प्राप्त होता है 25। 25 हो गया। अब 25 का हम लोग रूट को तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। यह हो गया हमारा h निकल गया, यानी कर्ण जो है हमारा निकल गया। अब इसी कर्ण से हमारा ये जो क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये क्वेश्चन हम लोग का इसका जो आंसर है वो निकल जाएगा। यानी LHS बराबर RHS आना चाहिए, तभी हम लोग का ये क्वेश्चन जो है सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, LHS कहता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यह दिया हुआ है LHS है। चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। 1 माइनस 10 का आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा, p/b होता है। 10 का स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब इसका नीचे 10 का यही वाला होगा p/b, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आधार और लंब है, यहाँ जो मान दिया हुआ है, इन मानों का हम यहाँ बैठा देंगे तो हम लोगों का LHS जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मान को बैठा देते हैं। 1 माइनस लंब कितना है हमारा, लंब जो है हमारा 3 है और आधार है 4, इन दोनों का स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस लंब p यानी लंब वो 3 है, और b यानी आधार, आधार जो है आपका यहाँ देख सकते हैं 4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा LHS शायद निकल जाएगा। चलिए अब निकालते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब बट्टा के नीचे वाला संख्या को देखते हैं। 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये था 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को पता है इसके नीचे यानी कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या छिपा है, एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। चलिए एक को लिख देते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, यहाँ भी एक दे देते हैं। अब हमें इसको LCM करके, यानी लॉसो मसो जिसको बोलते हैं, लॉसो करके हम लोग इसको मान को निकालने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका लॉसो ले लेते हैं। तो लॉसो होगा इसका, ये मेन जो लाइन है इसको पहले ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो है इसको हम लोग पहले लेंगे 16 और 1 को, तो इसका जो LCM जब कीजिएगा तो 16 ही आएगा। उसके बाद इससे हम लोगों को गुना करना पड़ता है,
कितने बार से गुना हो कि 16 आए, यानी एक बार से करेंगे तो 16 आएगा। 16 एक 16, ठीक है। चलिए अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देते हैं। यहाँ पे गुना कीजिएगा, 16 16 मिल रहा है। देखिए आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि यदि सेम संख्या रहे नीचे, लॉसल लेने की जगह यदि सेम संख्या रहे तो आप लोगों को ज़्यादा सोचा बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो संख्या है वही वाला संख्या बैठा देना है। तो 16 16 मिल रहा है तो यहाँ जो ऊपर में जो संख्या है उसका बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वही सिस्टम करना है, लॉसल ले लेना है सबसे पहले लॉसल तो आ जाएगा 16। उसके बाद वही होगा, यहाँ 1 है तो 16 1 से गुना कीजिएगा तो 16 ही होगा, प्लस यहाँ सेम संख्या मिल रहा है तो वही वाला संख्या हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। अब हम इसको प्लस माइनस करके आंसर इसको लाएंगे। यदि आप लोगों को 16 में 9 माइनस किया जाए तो होगा 7/16। मेन लाइन को ध्यान देना है, ये मेन लाइन के ऊपर है, जस्ट ऊपर वाला नंबर है, इसके जस्ट नीचे वाला। चलिए अब 16 और 9 को यदि हम प्लस करें 16 और 9 को तो ये होगा 25, यानी 25/16। अब यहाँ आप लोगों को ध्यान देने की बात है, यहाँ पे किस तरह हम इसको काटें या गुना करें। तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह करना है। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ भी आप लोगों को मैंने बता चुका है, ध्यान दिए हो तो, पर मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि यदि जब भी आप लोगों को काटना हो, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए बनाते समय, सॉल्व करते समय, तो आप लोगों को सबसे ऊपर वाला संख्या मेन लाइन से सबसे ऊपर वाला संख्या और सबसे नीचे वाला संख्या को गुना करना पड़ता है। उसके बाद जस्ट ऊपर वाला जस्ट नीचे वाला से हम लोगों को गुना करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए कर देता हूँ, सबसे ऊपर हम लोगों का क्या है 7 है और क्या है 16, और जस्ट नीचे वाला सब क्या है 16 है और एक 25 है। तो यहाँ हम लोग 16 16 का हम लोग काट सकते हैं, 16 और 16 का हम लोग काट सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है 7/25, यानी हम लोगों का LHS जो है, ये LHS है, LHS हम लोगों का 7/25 आ गया है। अब हमें लाना है RHS। तो RHS लाने के लिए चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं RHS को। RHS का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। आप लोगों को फार्मूला मालूम होगा, तो चलिए फार्मूला बैठाते हैं। cos का फार्मूला आता है B/H, इसका स्क्वायर कहा है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, माइनस है माइनस। साइन का फार्मूला पता होगा P/H, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों को मान बैठा देंगे और हम लोगों का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो B का मान है दिया हुआ है, यहाँ देखिए B का मान है 4 और H हम लोगों ने निकाल लिया है 5, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। P का मान है देखिए निकाला हुआ है कितना है 3 है, और H का मान तो हम लोगों ने पता ही होगा हम लोगों को, स्क्वायर, उनका स्क्वायर कर देते हैं। अब चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25। ये हमारा आ गया है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब फिर से हम लोगों को यहाँ पे लॉसो लेना होगा, तो मैंने बताया है। तो चलिए यहाँ कितना लॉसो हो, कितना हो जाएगा 25 ही होगा लॉसो। तो मैंने आप लोगों को बताया था यदि सेम संख्या मिले लॉसो में तो ऊपर जो संख्या दिया हुआ है उसी को लिख देना है। तो चलिए लिख दिए, यहाँ भी सेम मिल रहा है तो इसको हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोगों को माइनस कर देना है, 16 में 9 जाएगा, यानी माइनस किया जाए तो 7 बचेगा, और नीचे कितना था 25, 7/25, यानी हम लोगों का RHS भी आ गया है। अभी हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या LHS और RHS बराबर आया है। तो क्या देखते हैं, चलिए LHS देखिए 7/25 है और RHS क्या है, RHS भी है 7/25, यानी हम लोगों का आंसर आ चुका है LHS बराबर RHS आ गया है। तो चलिए हम लोग नीचे लिख देते हैं कि LHS बराबर आ गया है, किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया। LHS बराबर RHS है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया।
तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।